पाठ 3 का प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधि। इसमें हम सर्वप्रथम इस विधि में दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण के चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, तब एक चर में समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम आसानी से हल कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 14 पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x के स्थान पर कितना रखेंगे 14 माइनस वाई, इसलिए 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 या माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, इसलिए y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 5। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब x प्लस 5 इक्वल टू 14, इसलिए x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। इसलिए समीकरण का हल हो गया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 आंसर। अब हम दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। पहला समीकरण दिया है यस माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 और दूसरा दिया है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से यस बराबर निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से यस इक्वल टू टी प्लस 3। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा टी प्लस 3 अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, इसलिए t इक्वल टू 30 अपान 5 इक्वल टू 6। t का मान समीकरण 1 में रखने पर यस माइनस टी इक्वल टू 3, इसलिए यस माइनस 6 इक्वल टू 3, यस इक्वल टू 6 प्लस 3, यस इक्वल टू 9, इसलिए टी इक्वल टू 6 और यस इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे। पहला समीकरण दिया है x 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। समीकरण 1 से थ्री एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3 या x इक्वल टू वाई प्लस 3 अपान 3। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा 9, x का मान y प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 3y प्लस 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3y प्लस 9, 3y इक्वल टू 9। यहाँ 3y कैंसिल हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये समीकरण दिया इसके अनंत हल होंगे। दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे। कहने का मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों रेखाएं समपाती हैं। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा भी इसी पर प्राप्त होगी। अब हम चौथा वाला पार्ट देखते हैं। पहला समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y या x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपन 0.2। इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब ये हो जाएगा 0.4। इस x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। या इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। या ये हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y माइनस और ये प्लस है तो हो जाएगा 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 0.3। इसलिए y इक्वल टू माइनस 0.3 अपान 0.1 इक्वल टू 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल टू 1.3। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 या 0.2x इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2.2। इसलिए x इक्वल टू 2.2 अपान 0.2 हो जाएगा 11 y इक्वल टू 3 आंसर।